पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम हालात बदलते पता नहीं चलता कि कभी कौन आंखों का तारा बन जाता है तो अगले ही दिन कभी कौन लाडला प्रो मैक्स जो है वो बन जाता है। पाकिस्तान की सियासत में ये हमेशा रहा और अब तो हालात वैसे भी गैर यकीनी की जाने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए सियासत में कोई स्पेस इस वक्त नजर नहीं आ रही, जो ताकतवरों ने अपने फैसले कर लिए हैं। लेकिन जनाब वहीं पर दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जो असल खबर है जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा, कि नवाज शरीफ एंड कंपनी का कड़ाका निकल चुका है। अब ये कड़ाका किसने निकाला है, ये एक बहुत बड़ी खबर है कि ताकतवरों ने एक नया कट्टा खोल दिया है और वीडियो बल्कि तस्वीर भी इस वक्त रिलीज कर दी गई है, जिसने नवाज शरीफ और जाती उमरा ने भूचाल मचा कर रख दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब बदतरीन तसादुम का अलर्ट भी जारी हुआ है और अब की बार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ा गया, वहां पर भी हमला कर दिया गया है। ये जो आज एक नई वारदात डली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, किसने डाली है, मामला क्या बना है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या करने जा रही है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल रात को एक खबर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं उसको कलदम करार दे दिया है और पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया। और फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, वो इस सारे मामले के बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं रहे हैं और उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी नहीं हैं, बल्कि अब चेयरमैन इमरान खान है और जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब हैं, जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात कदम करार हुए हैं। तो जनाब उन्होंने कहा कि पार्टी निशान लेकर हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत देने में बड़ी साजिश है। अब उनके मुताबिक ये साजिश क्या है जनाब, जब एक पार्टी के पास बल्ले का निशान नहीं होगा, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होगी, उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं खवातीन की या फिर जनाब दीगर जो नशिस्तें होती हैं वो नहीं दी जाएंगी कौमी असम्बली के अंदर। ना सिर्फ वही बल्कि सेनेटर के इलेक्शन भी वो पार्टी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती जब तक वो पार्टी को बल्ले का निशान या किसी कोई भी निशान जो है इनको अलॉट ना कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर वो सियासत से या निजाम से उनका कल सफाया कर दिया गया है और कौमी असम्बली की 70 जबकि पूरे मुल्क की मिलाकर 227 मखसूस नशिस्तें हैं, या सिर्फ सीटें उनको मिलेंगी जिनके पास पार्टी का निशान होगा, ये जनाब चेयरमैन पीटीआई ने कह दिया। और अरकान असम्बली का सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा आला और सेनेट के इलेक्शन में बड़ा किरदार होता है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बारीक बीनी के साथ हमारे केस को देखा है, उसी तरह बाकी 175 जमातों में भी किसी को भी ऐसे नहीं देखा गया। हमने आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन को कहा था कि हमें बताएं कि कौन से आइन की शिक की खिलाफ वर्जी की है, और इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में जो जवाब फाइल किया उसमें एक लफ्ज़ नहीं बोला। हमने सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला ज़ातियात मबनी सियासी फैसला है और इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस लेने का पहले से तैयार कर रखा था। ये एक साजिश है और ये एक बड़ी सियासी जमात से पार्टी निशान लेकर तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद बनवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जनाब आपके सामने हैं। और फिर अब जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ही मामला जाएगा और पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पिटीशन लेकर चली जाएगी, वहां पर अपील दायर की जाएगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर नहीं सकते। वहां पर आमिर फारूक साहब बैठे हैं और वहां से इनको कुछ अच्छे की उम्मीद वहां से नजर नहीं आ रही। और फिर साइफर का केस वो आज भी चल रहा है, उस पर तो हम खैर बात नहीं करेंगे, जाहिर है उस पर जो है वो रिपोर्ट करने से बैन कर दिया गया है। तो लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज ने साइफर केस के फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद करना शुरू कर दी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मुल्क पर इल्जाम लगाया और अदालत कहती है कि इस मामले पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलाक नहीं होता, ताहम अदालतों का हम एहतराम करते हैं। अब तो एहतराम बनता है क्योंकि पहले आपने इन्हीं अदालतों पर हमले किए और इन्हीं अदालतों के ऊपर जाकर आप लोगों ने चढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन जब आपको रिलीफ मिलता है तो आप अदालतों का एहतराम करते हैं। ये सियासत नहीं है, ये गंद है। और उन्होंने कहा कि अदालती फैसला सिर्फ जमानत तक रहता है, तब भी सवाल उठता है एक सियासी जमात अगर कलदम होती है तो इलेक्शन कमीशन उसे कैसे निशान देगा। तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफे से बहुत रगबत है और लिफाफे में चाहे 190 मिलियन पाउंड हो या बंद लिफाफे से असम्बली तोड़ दें। और इसी साइफर को बुनियाद बनाकर मासी की हुकूमत ने सियासत की और साइफर के बारे में जलसों में तकारीर की, यानी कि साइफर तो इमरान खान साहब ने जो है वो डी क्लासीफाई कर दिया था और डी क्लासीफाई करने के बाद असल साइफर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास या आर्मी चीफ साहब के पास या किसी के पास नहीं भेजा गया, बल्कि साइफर के जो डी कोडेड अल्फाज है, जो अपने अल्फाज में मफहूम लिखा जाता है,
वो जनाब डिक्लासिफाई किया गया था। असल साइफर में तो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है, वो रियासती इंफॉर्मेशन होती है, आप उसको जो है वो चाह कर भी डिक्लासिफाई नहीं कर सकते, अभी आप उसको कौन को नहीं बता सकते। अगर आप बता देंगे तो पाकिस्तान का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है वो लीक होने का खर्चा उसका हो सकता है, तो लिहाजा वो तो किसी ने कुछ किया नहीं। तो जब अगर साइफर लहराया भी गया तो वो साइफर नहीं था। इस पर तो सलीम साफी साहब जो है अपनी बात भी कर चुके हैं कि वो साइफर नहीं था, बल्कि वो साइफर की कॉपी थी जिस पर उनको इमरान खान साहब को कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई थी। और फिर दूसरी जानिब हसन न्याजी साहब जो हैं वो सब मिलिट्री कस्टडी के अंदर मौजूद हैं। 9 मई में उन्होंने जो कुछ किया था कोर कमांडर घर के बाहर, वो सब कुछ आज के सामने भी था। और अब वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन न्याजी साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाजत के लिए दायर दरख्वास्त पर कार्रवाई करते हुए हसन न्याजी से इलेक्शन कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस बाकिर अली नजवी ने हसन न्याजी की वालदा की दरख्वास्त पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने करार दिया कि सरकारी वकील ने इतराफ़ किया है कि हसन न्याजी सजा याफ्ता नहीं है, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। फैसले में अदालत ने हुक्म दिया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हसन न्याजी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी पर दस्तखत करना चाहें तो इजाजत दी जाए। फैसले में अदालत ने कहा कि हसन न्याजी इस जना हाउस हमला केस में कमांडिंग ऑफिसर की कस्टडी के अंदर मौजूद हैं और दरखास्त गुजार के मुताबिक हसन न्याजी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो लिहाजा उनको इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही, तो इजाजत उनको फौरी तौर पर दी जाए। तो अब जनाब उनको जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने जनाब ये इजाजत दे दी है कि आर्मी एक्ट की कोई ऐसी शक मौजूद नहीं है जिसके तहत ज़ेर ट्रायल मुलजिम इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। ये दरख्वास्त निपटा दी गई है। क्या अब उनको जो है वो दस्तखत करने की इजाजत दे दी जाएगी? ये सवाल जो है वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, लेकिन अदालत ने इसके ऊपर जो है फैसला अपना सुना दिया है। अब जनाब जो बदतरीन तसादुम का खतरा और अलर्ट पैदा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट पर आज हमला हुआ है, ये एक बड़ी कशीदा सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया गया है। अब हुआ क्या है, देखिए कल इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और आप ये देख रहे हैं कि जो मामला है कि जनाब अगर पाकिस्तान देखिए इंसान को कोई भी उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है तो वहाँ से उनकी कागजात नामजदगी या तो छीन ली जाती है या उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी आप देख रहे हैं, मीडिया इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। कल उस्मान डार साहब का घर जो है वो सील कर दिया गया। तो इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह हो रही है कि स्पेस नहीं देनी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को स्पेस बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ये निजाम ने अपना फैसला कर लिया, जो मर्जी कर लें, उल्टे हो जाए या पुट्ठे हो जाए। इस वक्त ये निजाम जो है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के एंटी जाकर खड़ा हो गया और अब उनको स्पेस जनाब नहीं मिल रहे। और आप ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की हिदायत कर दी कि आप इसके ऊपर नोटिस लें। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया और नोटिस लेने के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है और आने वाले दिनों में आप मजीद लेवल प्लेइंग फील्ड देखेंगे भी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी जो है अपना मैदान में उतारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन हमें सुने और हमारे मसाइल हल करे। इंतजार हुसैन पजोथा साहब ट्वीट कर रहे हैं और ये इमरान खान साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा कल मुलाकात हुई, वादे किए गए, लेकिन अमली तौर पर कुछ भी ना हुआ और कल सारा दिन सारी रात तहरीक इंसाफ का ऑपरेशन जारी रहा और किसी को नामजदगी फॉर्म या जारी नहीं किए गए या छीन लिए गए या वापसी जमा नहीं किए जा रहे। आरओ साहिबान ने दफातर को ताले लगा रखे हैं। हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर कि यहां पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रही है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स मौजूद है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहां पर मामला कर दिया तो ये इलेक्शन रुक सकता है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं इनको तौहीन अदालत के अंदर सजा हो सकती है। अगर ये उड़ गए तो फिर आपके सामने के कायम मुकाम अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ भी जाते हैं तो वो इलेक्शन करवाने के अहल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला मौजूद है। ये जनाब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तो वो वहां पर जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। जनाब हुआ ये है कि पहले जो है वो सिर्फ अदालतों की हद तक मामला था या छोटी अदालतों में या अगर और ऑफिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जाते थे तो उनसे कागजात नामजदगी छीन लिए जाते थे। अब ये छीनना छपटना और बदमाशी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अहलियत और इलेक्शन लड़ने की पिटीशन जो है वो जारी थी और ये पिटीशन जारी थी जनाब लतीफ खोसा और सरदार शहबाज खोसा के तवज्जुह से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और ये पिटीशन तैयार थी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये पहुंचे तो एक नामालूम शख्स वहां पर पहुंचा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कागजात जो है वो छीन लिए जो इमरान खान साहब की पिटीशन इलेक्शन लड़ने के लिए अहलियत के लिए जो है जारी थी। मोबाइल गायब कर दिया और क्लर्क उस्मान को भी अगवा करने की जनाब कोशिश की गई है। ये जनाब अब बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका तो इंतहाई कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो रही है और इससे मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्रैकडाउन मजीद तेज होगा। अब निज़ाम जो है वो अब अपना फैसला जनाब कर चुका है। अब आ जाए कि दूसरी जानिब
जनाब जो मामला है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी का कड़ाका निकल चुका है। ताकतवर ने अपना फैसला सुना दिया है और जो मैसेज और जो पैगाम और जो तस्वीर जारी हुई है उसने तो नया कट्टा खोल के रख दिया है। और जो इस वक्त जनाब जाती उमरा है, रायगढ़ है, वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, अर्थक्वेक वहाँ पर महसूस हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनाब हालात बदलते देर नहीं लगती, मैंने आपको पहले भी कहा। आपने देखा कि बलूचिस्तान से बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके वहाँ पर शमूलियतें हो रही और शमूलियत के बाद पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा बिल्कुल तब्दील हो रहा है। और नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। अहमद मीर साहब ने भी इस पर जो है वो इसको इंडोर्स किया था। तो नुसरत जवेद साहब सहाफ़ी हैं, ये भी इन्होंने भी ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब के साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो रहा है और इनको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि जनाब आपके साथ हो क्या रहा है। तो अब ये खबर है कि नवाज शरीफ साहब जो है 25 जलसों से जनाब खिताब भी करेंगे और वो जनाब इस्लामाबाद के अंदर अपना पहला जलसा भी करेंगे। और असल खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पैगाम है वो असल खबर क्या है? असल खबर ये है कि रात को एक मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की और फैसल वाडा साहब की। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है। फैसल वाडा साहब जो हैं वो आप सबको पता है कि वो इंतहाई ताकतवर हैं, मीडिया पर बैठते हैं, बड़े झाराना तरीके से बोलते भी हैं, उनका झाराना अंदाज भी है और जब वो बात या खबर देते हैं वो खबर भी 100% दुरुस्त साबित होती है। जो वो पेशन गोई करते हैं वो पेशन गोई भी दुरुस्त साबित होती है। इनके जो मरासिम हैं वो बहुत अच्छे लोगों के साथ हैं, वहाँ से खबर भी अच्छी मिलती है, वहाँ से जनाब आपको इन्फॉर्मेशन भी ऑथेंटिक मिलती है। तो फैसल वाडा साहब की मुलाकात हुई और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं फैसल वाडा साहब को प्यार दे रहे थे। जो तस्वीर आप जनाब स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं कि ये प्यार दे रहे हैं और सिग्नल दिया गया है नवाज शरीफ साहब को कि जनाब आप जो हिसाब का बयानिया बनाए हुए हैं या आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा तेज बन जाऊंगा, मैं बहुत शाना हूं या मैं बहुत तेज हूं कि मैं जो बयानिया बना लूंगा इससे कौम के अंदर पॉपुलर हो जाऊंगा और हुकूमत भी ले लूंगा, हुकूमत बना के यशी भी करूंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपको हमारे बूटों में करना पड़ेगा। ये पैगाम जो है जनाब पहुंचाया गया है। तो पीपल्स पार्टी वालों ने ऑफर भी दी है। जरदारी साहब ने कहा कि आप हमारी जमात के अंदर शमूलियत इख्तियार कर लें फैसल वाडा साहब को। फैसल वाडा साहब ने इनकार कर दिया। अब वो इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि फैसल वाडा साहब जो है वो कराची से इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। ऑल्दो वो शायद नाअहल भी हैं, 5 साल के लिए उनको अहल कर दिया गया था, लेकिन वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ेंगे? वो जब अगली हुकूमत, वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगली हुकूमत तो 18 माह की है, वो 18 माह की सेटअप का हिस्सा नहीं बन सकते। 2 साल की हुकूमत है सिर्फ। ये फैसल वाडा साहब ने खुलकर बात कर दिया कि 1.5-2 साल की हुकूमत चलनी है, उसके बाद हुकूमत ने घर चले जाना है। तो उस हुकूमत में जाने का क्या फायदा जिसको आवाम ने भी गालियां देनी है, जिसने पॉपुलैरिटी में भी जो है वो नुकसान होना है और इमरान खान का चले अब भी वो नाम कैश कर लेते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। 2 मैसेज पहुंचा दिए गए हैं कि आपकी हुकूमत साल 1.5 चलनी है पर खर्चे उड़ चुके हैं। और तीसरा ये कि जनाब आपके पीछे अगर दस्ते शफकत उठ गया तो एक नई पार्टी आपके ऊपर आने को तैयार है। तो ये मैसेज जो है वो ताकतवर ने जारी कर दी है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इससे पाकिस्तान जिंदाबाद।